Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 8. I am present in part 19 in the lesson of 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। तो आइए क्लास 8 के सूक्ष्म जीवों में सामान्य परिचय के विषय में अगला क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ क्या है। ये भी एक सूक्ष्म जीव है, बहुत छोटा जीव है, सूक्ष्म जीव है, इसको भी आसानी से नहीं देखा जा सकता। तब है कि प्रोटोजोआ क्या है, कहाँ छिपा रहता है, कौन सी इसकी बीमारियां होती है, ठीक है ना, इसको जानना जरूरी है। तो सबसे पहला है कि यह सूक्ष्म जीवों का एक कोषीय समूह है। पहले भी था एक कोषीय, ये भी है एक कोषीय। मारे एक उनका फट से लीद उद बाहर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो एक कोषीय हो गया है। मारे के बाद काम खत्म। अमरूद में खा लेगा एकदम चलिए, मीठे लगे अंदर पत्तों नहीं चलेगा, पता चलेगा जी। बहुत गंवार है, ले लेते हैं अमरूद, जैसे कभी मिला ही नहीं है, लेके रंगे और में पता जैसे पका रहता है उसमें कीड़े रहते सब चले जाते हैं अंदर। देख लिए तो सीताराम, नहीं देखे तो भी सीताराम है कि नहीं। तो उसको ध्यान रखना चाहिए, इस तरह की बीमारियां बढ़ती है। अभी तो नहीं पता चलेगा, खा पी लोगे, बाद में जब रात में 24 घंटे में जब अपना असर दिखाएगा, उसकी संख्या बढ़ेगी, तब पता चलेगा कि हम तो ठीक है खा पी के सोए थे, क्या हो गया। तो वही हो गया जो होना था। तो यह सूक्ष्म जीवों का क्या है, एक कोषीय समूह है जो कहाँ पाया जाता है, जल, मिट्टी तथा जीवों के शरीर पर पाया जाता है। जल में ही पाया जाता है। बहुत लोग जाते हैं पानी पी लेते हैं। अच्छा, पहले था जो तालाब में पोखरा में कहीं जाते थे पानी पी लेते थे। एक बार ऐसे एक आदमी पानी पी लिए थे, तेज में बोल रहा हूँ, जरा ध्यान, टाइम नहीं है ना। तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, बहुत सारे डॉक्टर देखे, अल्ट्रासाउंड, माइक्रोस्कोपी सब किए, कुछ पकड़ में नहीं आया। स्टेशन पे बूढ़ा व्यक्ति मोची जूता सोने वाला बैठा था, वही देखा, बहुत लाइए ठीक कर देते हैं, किसी को विश्वास नहीं हुआ। तो कहा कि कैसे ठीक कर देगा, तो कहा कि चीनी लाइए, नमक लाया, घोर के पिला दिया, आधे घंटे में पूरा खून उल्टी हुआ, पूरा जोक में जब नमक लगता है तुरंत ब्लड देने लगते हैं। गया अंदर, ब्लड देने लगा, पर उल्टी हो गया, सारा उसका ब्लीडिंग खत्म हो गया। तो इस प्रकार जीवों का कमाल है, पानी में दिखता नहीं है, आराम से कभी पी लिया होगा और धीरे धीरे बढ़ के बड़ा हो गया अंदर। और जब वो पकड़ा हाथ में तो काटने लगा, तो ब्लीडिंग होने लगी, दर्द होने लगा। डॉक्टर के पास जाता, अल्ट्रासाउंड चेक करो, कहीं कुछ नहीं, सब नॉर्मल है। तो नॉर्मल है तो ब्लीडिंग कैसे आ रहा है, आखिर नॉर्मल है तो ब्लीडिंग कैसे आ रहा है। लेकिन उसने पकड़ लिया कि ये बीमारी है और तुरंत सही कर दिया। तो आओ यहाँ पर, इसी तरह के जीवों से होता है जो जल, मिट्टी तथा जीवों के शरीर पर पाया जाता है या अन्य जीवों के शरीर पर परजीवी के रूप में पाया जाता है। परजीवी मतलब जो दूसरे के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। शरीर से खून लेने शुरू कर देगा, खून चूसना शुरू करेगा, बाल होकर खत्म कर देगा, उसका शरीर गलने लगेगा, ये मोटाने लगेगा। सुबह में देखो मच्छर जब खा के मच्छरदानी में से निकलते हैं भोजन करके, हाथ तो धो के बढ़िया से, तो देखो फूल के लाल रहते हैं। शाम को देखो दिनों में रहेंगे पतले पतले, शाम को देखो मोटा के गुलगुल्ला गुलगुला देखे हो ना, तो वैसे देखिए फूल जाता है। आज मस्ती आ गया, बड़ा बढ़िया से खाए पिए हैं। तो वही हाल है, क्या करता है, परजीवी के रूप में होता है, मैंने दूसरे के शरीर पर होता है या भोजन उसी से प्राप्त करता है, अपना भोजन नहीं बनाता है। इन्हें चलने के लिए अलग अलग अंग हैं। अब चलते कैसे हैं, अलग अलग अंग होता है। जैसे अमीबा भी एक प्रोटोजोआ है। अमीबा देख रहे हो ना, इसका शरीर ऐसे होता है, दिखता नहीं, पानी में छुपा रहेगा, दिखेगा नहीं, इसका आकार ऐसे होता है। माइक्रोस्कोप से देखो तभी दिखाई देगा सूक्ष्मदर्शी से। और देखो इसका अलग अलग जो हिस्से निकले आते हैं बाहर ना, यही कुटपाद है, इसी के सहारे यह चलता है। और क्या करता है, जब इसकी अपनी संख्या बढ़ानी रहेगी तो फट से क्या करेगा कि यहाँ मिल जाएगा, ये कट के अलग हो जाएगा और दूसरा हो गया। फिर ये क्या करेगा, ये कट के यहाँ से मिल जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या करेगा, धीरे धीरे मिल जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये मिल के अलग हो जाएगा, ये मिल के अलग हो जाएगा। इस तरह अपनी संख्या इसकी बढ़ती रहती है। और किससे चलता है, कुटपाद से। इसी जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, कुटपाद। तो अमीबा किससे चलता है, 50 बार परीक्षाओं में पूछ चुका है कि अमीबा का चलन गति, प्रचलन गति, चाहे चलने का अंग कौन सा है, तो 4 दिया रहता है, सिर, पैर, हाथ, आँख, कुटपाद। तो याद रहेगा तभी लिखोगे, कई बार पूछा है इसको। फिर दूसरा है परामीशियम। परामीशियम होता है जो लंबा लंबा होता है, फूल की तरह निकलेगा, डाल की तरह उसमें ऐसे ऐसे निकले होते हैं, देख रहे हो ना। ये इसका चलने का, इसी को बोलते हैं सिलिया। जो बाहर निकला है यही है सिलिया, इसी से यह चलता है, आगे बढ़ता है, उसी सिलिया से।
ये भी क्या करेगा, यहाँ से कट के अलग हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। एक कट के यहाँ से अलग हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ये भी कट के अलग हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ये भी कट के अलग हो जाएगा, दूसरी। इस तरह इनकी संख्या बढ़ती रहती है और हमारे शरीर में बीमारियों का भंडार देते हैं। कौन कौन सा बीमारी आगे बताएंगे। तो अमीबा किससे चलता है, और पैरामीशियम किससे चलता है। किताब में फिगर दे के बना दे के थोड़ा समझ लो, तो इसको याद रखना। अब है कि एंट अमीबा हिस्टोरिका से पेचिस, पेचिस जानते हो ना, बार बार जाना आना पाना। इसी तरह किसी को पेचिस होते होते कभी रेड, कभी व्हाइट, कभी काला, ब्लड गिरने लगता है, बहुत तेज, आदमी कमजोर होता है, बहुत दर्द करता है। तो ये इसी से फैलता है। किससे, एंट अमीबा से। जैसे सड़ा गला कोई चीज़ खा लेते हो, तेजी में आता नहीं, बहुत तनी मनी बहुत बढ़िया लगता है, भले कीड़ा दाल कौन देखने जाता है। मिट्टी में गिर गया तो कोई देख नहीं लगता, देर से झाड़ के तब से डाल तो चला गया अंदर। अब वही बीमारी फैलाना शुरू करता है तो तुरंत थोड़ी फैलाएगा, 2-4 दिन 10 दिन बढ़ जाएगा। इसकी संख्या पूरी जब हो जाएगी तो काटना शुरू करेगा, ठीक है, बीमारी शुरू हो जाएगी। तो इससे होता है कौन सा बीमारी, पेचिस। किससे, एंट अमीबा हिस्टोरिका से कौन सी बीमारी होती है, पेचिस। और फिर देखो प्लाज्मोडियम द्वारा कौन सी बीमारी होती है, दोनों से पेचिस रोग उत्पन्न होता है। कौन है जी, तो इस प्रकार प्लाज्मोडियम द्वारा पेचिस रोग उत्पन्न होता है। ये बता रहे थे कि एंट अमीबा हिस्टोरिका से कौन सी बीमारी होती है, पेचिस। और प्लाज्मोडियम द्वारा कौन बीमारी होती है, मलेरिया रोग उत्पन्न। मलेरिया जानते हो क्या होता है, मच्छर काटते, हाँ, कौन सा मच्छर, मादा एनोफिल मच्छर। पुरुष नहीं काटता है, इसकी लेडी जो होती है मादा, वही बड़ा चिपपुका होती है। हाँ, फिर से वहाँ काटेगी, वहाँ से काट के वहाँ जाएगी, वहाँ से काट के वहाँ जाएगी। अगर मान ली तुमको काट लिया, कोई बीमारी है तो ब्लड कटला तो ब्लड उसमें मिला, फिर जाकर वहाँ काटेगी तो इसका बीमारी उसमें चलेगा, फिर वहाँ से जाकर वहाँ काटेगी, तो उसको इस तरह बीमारी फैलाती है मलेरिया। बुखार रहता है अंदर छिप छिप के, दवा खाओगे तब जाएगा, फिर हो जाएगा। तो इस तरह ध्यान रखिए कि प्रोटोजोआ क्या है, यह सूक्ष्म जीवों का एक कोशीय समूह है जो जल, मिट्टी तथा जीवों के शरीर पर पाया जाता है। और अन्य जीवों के शरीर पर यह परजीवी के रूप में, किस रूप में होता है, परजीवी के रूप में। परजीवी का मतलब कि वो अपना भोजन नहीं बनाता है, जिस जीव पर रहता है उसी के जीव के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करता है। इन्हें चलने के लिए अलग अलग अंग है, जैसे अमीबा किससे चलता है, फुटपाथ से। पैरामीशियम कैसे चलता है, सिलिया से। ऐसा देख रहे हैं अमीबा का फिगर और पैरामीशियम का फिगर, ठीक है ना, यही फुटपाथ है, इसका ये सिलिया है। एंट अमीबा हिस्टोरिका से कौन सी बीमारी होती है, पेचिस। और प्लाज्मोडियम द्वारा कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। इस प्रकार आपने प्रोटोजोआ से कौन कौन बीमारी होती है, कहाँ रहते हैं, किस रूप में होते हैं, इसको बहुत ही इजी रूप में जान गए। अब आइए पूछने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। ये अब पूछा जाए, देखा जाए कितने लोग बताते हैं। सबसे पहले है कि प्रोटोजोआ एक कोशीय है कि बहुकोशीय है, एक कोशीय है। या परपोषी होता है कि सौपोषी होता है, परपोषी का मतलब क्या होता है, मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। हाँ, और जिस जीव पर रहता है उसी से ग्रहण करता है। अमीबा किस से चलन करता है, किससे चलता है, और पैरामीशियम सिलिया से। एंटी अमीबा से कौन सी बीमारी होती है, और प्लाज्मोडियम से तो याद रहना चाहिए। और है कि यह प्राय क्या नाम है, प्रोटोजोआ कहाँ रहता है, मिट्टी में, जल में, जीव के शरीर में। तो इसका मतलब तेज हो गया कहा तुम लोग, अब परसों पूछा जाएगा तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो चलिए, इस प्रकार जो लोग बताए उनका भी ठीक, जो नहीं बताए उनको भी धन्यवाद। तो आइए अभी आप प्रोटोजोआ के विषय में पढ़ें कि प्रोटोजोआ क्या है, किस तरह का यह सूक्ष्म जीव है, कहाँ रहता है, और अमीबा किससे चलता है, और पैरामीशियम किससे चलता है, एंटी अमीबा से कौन सी बीमारी होती है, और प्लाज्मोडियम से कौन सी बीमारी होती है। इस प्रकार प्रोटोजोआ के विषय में यह पूरी जानकारी आपको हमको समझ में आता है कि आप इजी वे में समझ गए होंगे। इसलिए मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और फिर मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इसी तरह
प्रोटोजोआ के विषय की जानकारी घर बैठे या कहीं भी हो वीडियो देखकर उस जानकारी को प्राप्त कर सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।